इंडिया के ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने वर्कर्स की लाइफ और देश की हिस्ट्री को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस मूवमेंट के 6 फेजेस को, प्री इंडिपेंडेंस से लेकर मॉडर्न एरा तक। फर्स्ट फेज है प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1918 के टाइम पर। सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है 1918 में। इस टाइम पे मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म की गई थी। ये पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर आया था। इस ट्रेड यूनियन को रेलवे वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आया था द इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1918 से लेकर 1924 तक। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने मोमेंटम गेन किया था। 1918 से 1924 के बीच में एक नेशनल लेवल यूनियन बनाया गया था जिसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। इसके चेयरमैन थे लाला लाजपत राय, एनएम जोशी और जोसेफ बाप्टिस्टा। इसके बाद आया था थर्ड फेज। थर्ड फेज में बात करेंगे रोल ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फिर रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। इसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले ट्रेड यूनियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे आज़ादी की लड़ाई में। काफ़ी इंडियन लीडर्स जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे अपने पावर्स का यूज करके वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। इसके बाद आता है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बताया गया है। 1947 के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट और ग्रो हुआ। सरकार ने ट्रेड यूनियंस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को लीगल प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ फेज की। फिफ्थ फेज था पीरियड ऑफ लेबर एक्टिविज्म एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन। इस फेज में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और रीजनल पार्टीज ट्रेड यूनियंस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुई। पॉलिटिकल एफिलिएशन ने इन यूनियंस के एजेंडास और आइडियोलॉजीज को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। इसके बाद बात करते हैं सिक्स फेज की, 1950 से लेकर प्रेजेंट डे तक, यानी कि ये अभी भी चल रहा है। 1950 से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने काफ़ी लेबर लॉस इनेक्ट किए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। ये सब वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने और इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेगुलेट करने के लिए लाई गई है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस था बकिंगम मिल का। ये केस 1920s में फाइल हुआ था। इसमें मद्रास लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर बीपी वाडिया के अगेंस्ट एक इंजंक्शन पास हुआ था। कोर्ट ने एम्प्लॉयर्स के राइट्स को अपहोल्ड किया और स्ट्राइक को स्टे कर दिया था, लेकिन इसके लिए इन्होंने 3 ग्राउंड्स को कंसिडर किया था, जिसमें कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स के फेवर में, और लेबर्स के द्वारा ब्रीच ऑफ लॉ होने चाहिए, और तीसरा ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉयर को कोई लॉस सफ़र होना चाहिए। ये था इंडिया के ट्रेड यूनियन मूवमेंट का सफ़र जो अब भी चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें। रीजन्स नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया।